हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 5 का अध्याय 1 पहला पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है हम हैं सूरज चांद सितारे। यहाँ पर सूरज चांद सितारे नन्हे नन्हे बालकों को कहा गया है और ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने ये कविता लिखी है। इसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है नन्हे नन्हे बालकों का, अलग अलग चीज़ों के साथ उनकी कल्पना की गई है। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकण, लेकिन हम नन्हे नन्हे रजकण ही हैं, विशाल पर्वत बन जाते। हम छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से हैं जैसे कि सूरज चांद सितारे होते हैं। हमें सूरज चांद सितारों की तरह हमें गिना जाता है, क्योंकि हम काम इस तरह से करते हैं कि कोई भेदभाव नहीं रखते हैं और हम जैसे नन्हे नन्हे रजकण ही पर्वत बन जाते हैं। अगर हम मिलजुल कर काम करें तो पर्वत बनने में भी हमें, एक विशाल पर्वत बनने में भी हमें देर नहीं लगती। विशाल मतलब बहुत बड़ा है। हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली, हम बच्चों की दुनिया ही बिल्कुल निराली है। हम बच्चों में किसी तरीके का कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, इसलिए हमारी दुनिया को अजीब निराली ही कहा गया है। हम सूरत मूरत मंदिर की, हम सूरत है भोली भाली। हमारी जो सूरत है इस तरीके की है जैसे मंदिर की मूरत होती है। मंदिर की मूरत कोई भेदभाव नहीं करती, वो चुपचाप सबको बराबर देखती है। उसी तरीके से हमारी जो सूरत है वो मंदिर की मूरत के तरीके से है और हमारी सूरत बिल्कुल इसी तरह से भोली भाली है। हम बच्चों में कोई भी किसी तरीके का द्वेष नहीं होता है। यहाँ न कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग है। किसी तरीके का कोई भेद नहीं है, न रंग का भेद है, न जात पात का कोई भेद है। हम सब बच्चे मिलकर एक ही तरीके से एक परिवार की तरह ही हम रहते हैं, इसलिए हम सब एक ही रंग के हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारी दिशाएं हमारे लिए बराबर है, एक ही संग है। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। हम पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं, यानी कि प्यारे प्यारे बच्चे हैं पृथ्वी माँ के। और हम किसके तरीके से हैं, हम ऐसे हैं जैसे कि हम सूरज चांद सितारे हैं। हम इस तरह से अपनी पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं। एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम। धरा मतलब यहाँ पृथ्वी को कहा गया है, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की ही गोद में हम सब पले बड़े हैं। चाहे कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई ऊंच जाति का हो, कोई नीची जाति का हो, कोई काला हो या कोई गोरा हो, सब एक बराबर हैं। पृथ्वी की गोद में हम एक ही तरीके से हम सब बच्चे बड़े हुए हैं। हम हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। अब हमारी यहाँ पर जो आसमान है वो अलग अलग छत नहीं है, हम आसमान को हमने एक छत के तरीके से हमने गिना है, बस आसमान ही हमारी छत है। और हमारी सांस जो है वो, जो हमारी सांस है वो पवन है, और पवन कोई भेदभाव नहीं करती, वो सबके पास बराबर आती है, सब उसे सांस की तरह लेते हैं। वही हमारी सांस है, पवन ही, और आसमान ही हमारी छत है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। जो धूप चांदनी, जो हमारे कपड़े हैं वो कैसे हैं, धूप चांदनी की तरह हैं। कोई यहाँ रंग बिरंगे कोई ऐसे कपड़े नहीं, सबको चांदनी की तरह से कपड़े मिले हैं और सभी ढका हुआ है। सबका ही तन मतलब शरीर, सभी का ही शरीर ढका हुआ है। हम हैं एक विश्व के तारे, हम एक विश्व के तारे हैं, दुनिया के हम तारे हैं। सूरज चांद सितारे, हम दुनिया के तारे हैं। हम नन्हे नन्हे बालक ही सूरज चांद सितारे हैं। हम हैं सूरज चांद सितारे, तो हम सब एक ही हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं है। तो कहानी अच्छी है। सूरज चांद सितारे नन्हे बालक बने हैं, बहुत ही रुचिकर कहानी है। मौखिक प्रश्न में देखिए, विशाल पर्वत कौन बन जाते हैं, तो विशाल पर्वत नन्हे नन्हे बालक, नन्हे रजकण बन जाते हैं। नन्हे रजकण बन जाते हैं विशाल पर्वत। हमारा सूरज किसके समान है, नन्हे बालक के समान है। नन्हे बालक के समान हमारा सूरज है। यह कविता किसके बारे में है, यह कविता नन्हे नन्हे बालकों के बारे में है। नन्हे नन्हे बालकों के बारे में है यह कविता। नन्हे नन्हे बालकों के बारे में, कैसे नन्हे नन्हे बालक हैं
और कैसे वो एक समान रहते हैं, एक ही तरह रहते हैं। इस कविता से क्या संदेश प्राप्त होता है? तो इस कविता से हमें संदेश प्राप्त होता है कि हमें भी नन्हे नन्हे बालकों की तरह ही रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर सब मिलजुल कर रहें तो जैसे नन्हे नन्हे रजकण विशाल पर्वत बन जाते हैं, उसी तरीके से हम नन्हे नन्हे बालक अगर सब मिल जाएं, हम सब अगर मिलजुल कर रहें तो बड़े से बड़ा काम भी हम कर सकते हैं। कौन पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं? तो सूरज चांद सितारे पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं। और सूरज चांद सितारे कौन है? नन्हे नन्हे बालक। सूरज चांद सितारे। कविता के रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। महेश्वरी भी कह सकते हैं, माहेश्वरी भी कह सकते हैं। हम सूरत मूरत मंदिर की, हर है भोली भाली, हर सूरत है भोली भाली, एक धरा की ही गोद में सारे नन्हे बालक बड़े हुए हैं हम। ये ऊपर से भी पंक्ति हमारी पूरी हो जाएंगी। वैसे स्तंभ ए के शब्दों को स्तंभ ब के शब्दों से मिलाना है। तो रजगण कौन है यहाँ? रजगण हम पर्वत हैं, पूरब पश्चिम हमारी दिशाएं हैं, सांस हमारी पवन है, आसमान हमारी छत है, धूप चांदनी की तरह हम कपड़े पहने हैं, और पृथ्वी हमारी माँ है। हम कैसे बालक हैं? हम नन्हे नन्हे बालक हैं। हम सब का तन किससे ढका हुआ है? धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ है। हम किसके समान हैं? हम चांद सितारे सूरज के, तो यानी कि इन सभी के, है ना, इन सभी के समान है। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची, सूरज का सूर्य भी है और रवि भी है, भानु भी है, भास्कर भी है। चांद का चंद्रमा है और शशि है, शशांक भी है, शशि है। पर्वत का पहाड़ भी है और गिरी भी है। आसमान का आकाश भी है, अंबर भी है, नभ भी है, गगन भी है। आकाश गगन, ठीक है। जो शब्द समान तुक वाले नहीं है तो इसमें विशाल नहीं है। बालक पालक चालक, संग ढंग रंग, पवन हवन धवन, सागर नहीं है। तन में नन्हे नहीं है, बच्चा का अच्छा नहीं है, इसमें भी दो चेचा आ रहे हैं, इसमें भी दो चेचा आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।